श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और वो प्रधानमंत्री बने, तब से देश में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है। चाहे हम किसानों को देखें तो किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त आ चुकी है। इसी प्रकार से गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड प्रति व्यक्ति प्रति साल 5 लाख रुपए का उनका प्रधानमंत्री हेल्थ केयर में उनका इलाज हुआ करेगा बड़े अस्पतालों में। जीवन के बाद परिवार को सुरक्षा देने के लिए 12 रुपये का बीमा, 330 रुपये का बीमा, जिसमें 2-2 लाख रुपए की सहायता हुआ करेगी। इसी प्रकार से खेत में शौच करती हुई या सड़क पर शौच करती हुई महिला को हर प्रधानमंत्री ने देखा, लेकिन शौचालय इज्जत घर केवल श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। हमारे बहुत से लोग आधे छप्पर में भैंस बनती थी और आधे में वो खुद सोया करते थे। प्रधानमंत्री शहरी आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में करोड़ों लोगों को आवास देने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। इसी प्रकार से भारत में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए उन्होंने जीएसटी को लाए हैं और तमाम काला धन, जिसमें खास तौर से विदेशों के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता तो उस फंड से डिमोनेटाइजेशन करके भारत की इकोनॉमी को पारदर्शी बनाने का काम किया। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि कोरोना काल में जो विकसित राष्ट्र अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पाए, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ वैक्सीन बनी स्वदेशी और वो अंतिम व्यक्ति को लगा करके जीवन को सुरक्षित करने का काम किया। और एक विश्व की राजनीति में आज भारत का बहुत बड़ा स्थान है। अक्सर कहा जाता था कि ये सपेरों का देश है और उसका देश है, तो आज वर्ल्ड की महाशक्तियाँ हमारी तरफ देख रही हैं। ऐसा प्रधानमंत्री का जो वैश्विक भ्रमण हुआ है और ख़ास तौर से एक महाशक्ति के रूप में हम उभरे हैं, उससे विश्व की राजनीति में भारत का बहुत दबदबा हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे ही मोदी कालखंड भारत का विकास और सुशासन का स्वर्ण युग है। इसलिए जहाँ तक हमारे विभाग की है, प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी कि तमाम इर्रेलेवेंट कानून हैं तो है वो समसामयिक नहीं, उनको हटना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने 1450 ऐसे कानूनों को समाप्त किया और तमाम इर्रेलेवेंट कानूनों को समाप्त करने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। माननीय गृह मंत्री जी चाहते हैं कि आईपीसी जो 1860 की है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1873 का है, और उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। तो सुझाव मांगे गए हैं कि भारतीय दंड संहिता में और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो अंग्रेज़ों ने अपने माफिक बनाए थे, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के काम कर रहे हैं। और जो धारा 370 और 35A हटाया है, वो भी एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। और मुस्लिम महिलाओं के साथ जो एक दोयम दर्जे का व्यवहार पुरुषों के द्वारा किया था, ट्रिपल तलाक को हटा करके मुस्लिम समाज की आधी आबादी को न्याय देने का काम किया है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। उनके नेतृत्व में एक विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है और विश्व के सबसे लोकप्रिय वो नेता हैं। आज अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, कनाडा हमारी तरफ देखता है और हम थर्ड वर्ल्ड नेशन में ज़रूर थे, लेकिन एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है हम विश्व गुरु की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर हैं।